आज हम लोग बात करेंगे जेके रॉलिंग के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा करियर ख़त्म कर दिया एक ट्वीट के ऊपर। बट उन्होंने क्यों सबसे सेंसिटिव पार्ट एलजीबीटी के बारे में बात किया, तो उसके जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा ये कौन है जेके रॉलिंग पर्सन। वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल नो जेके रॉलिंग। जिन्होंने भी हैरी पॉटर देखा है और सुना है, सब जानते हैं कि जेके रॉलिंग उनकी ऑथर है। जेके रॉलिंग वही करती है जो वो सोचती है कि वो करेक्ट है, और उसको हमेशा एक बेटर प्लेस बना देती है। अगर उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाए तो वो है एक INFJ। वो बहुत ही क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है और एम्पैथिक है, और वो एक इंट्रोवर्ट भी है सरप्राइजिंगली। पर जब भी जेके रॉलिंग अपने फैंस से या फिर पीपल से इंटरेक्ट करती है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो एक एक्सट्रोवर्ट है, पर असल में वो इंट्रोवर्ट है। पर ये एक टिपिकल पर्सनालिटी है INFJ के बारे में। पर सबसे ज़्यादा जो लोगों को इंस्पायर करती है अपने बुक से भी, वो है उनके सबसे डार्केस्ट या फिर पोरेस्ट टाइम में भी अपने आप को अलाउ किया कि सबसे बेस्ट क्या, सबसे वर्ल्ड के बेस्ट सीरीज लिखने के, मोटिवेट करने के लिए, जिसके लिए मैं भी उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ और मैं भी उन्हें बहुत बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। तो जून 6, 2020 में जेके रॉलिंग ने रीट्वीट किया अपने डिस्कशन के बारे में, पीपल हु मिनिस्ट्रेट। अपेरेंटली उन्होंने पीपल यूज किया वर्ड, पर वुमेन नहीं यूज किया। और उन्होंने बोला, पीपल हु मिनिस्ट्रेट, आई एम नॉट श्योर देयर यूज्ड टू बी अ वर्ड फॉर दोज पीपल, समवन हेल्प मी आउट। उन्होंने ये पूरा लिखा, सी रोट। तो जब लोगों ने उनका ट्वीट ये पढ़ा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की, पर जेके रॉलिंग ने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और अपने ओपिनियन को और भी डिटेल में लिखा। इफ सेक्स इज इन रियल, अगर सेक्स रियल नहीं है तो सेम सेक्स का कोई अट्रैक्शन मतलब ही नहीं होता। अगर सेक्स नहीं रियल होता तो वोमैन का जो रियलिटी है वो पूरा इरेज हो जाता है। मुझे पता है और मैं ट्रांस पीपल को लव भी करती हूँ, पर ये जो कॉन्सेप्ट इरेज कर दो कि सेक्स बोल के कुछ है नहीं अपने लाइफ से, तो ये सब बकवास है। मैं कोई हेट नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट ट्रुथ बोल रही हूँ। ये उन्होंने ट्वीट किया। द आइडिया दैट वुमेन लाइक मी हु हैव बीन एम्पैथिक टू ट्रांस पीपल फॉर डिकेड्स, feeling kinship because they are vulnerable in the same way as women, example to male violence, hate trans people because they think sex is real and has consequence, is a nonsense. फिर जून 10, 2020 में रोलिंग ने एक लेंदी पोस्ट अपने पब्लिश किया, वेबसाइट ट्वीट किया, TERF वॉर्स। TERF का मतलब है ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट। हाउएवर जेके रॉलिंग अपना सपोर्ट और प्राइस दिखाती है LGBTQ के सपोर्ट के भी, और उन्होंने बहुत ही यहाँ पे रिपोर्टर्स पे भी बोला है कि वो सपोर्ट करती है LGBTQ, पर सिर्फ वो एंटी ट्रांसजेंडरी है। फिर उन्होंने प्राउडली ट्वीट किया कि लास्ट दिसंबर को उन्होंने एक टैक्स स्पेशलिस्ट को सपोर्ट किया जिन्होंने अपना जॉब लॉस कर दिया क्योंकि वो ट्रांसफोबिक के ट्वीट्स के बारे में बात करते थे। पर फिर भी उन्होंने ये केस लिया एम्प्लॉयमेंट में और आस्क किया जज को कि रूल करने के लिए कि वेदर फिलोसफी बिलीव दैट सेक्स इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी इज प्रोटेक्टेड इन लॉ, और जज ने रूल किया इट वाजंट। पर यही फर्स्ट टाइम नहीं था कि रॉलिंग ने अक्यूज किया एक ट्रांसफोबिक को। इन अक्टूबर 2017 को भी उन्होंने एक ट्वीट को लाइक किया अपने मीडिया आर्टिकल में, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया ट्रांसफोबिक के बारे में। फिर इन मार्च 2018 में भी उन्होंने एक ट्रांसफोबिक को अक्यूज किया क्योंकि उन्होंने लाइक किया ट्वीट में मेन इन ड्रेसेस के बारे में। पर फिर भी वो स्पोकन पर्सन ने क्लाइम किया कि जेके रॉलिंग ने गलती से लाइक बटन दबा दिया था, विच इज टोटली अब्सर्ड। ऑफ कोर्स, मतलब ये पूरा फालतू है। पर फिर भी अबव ऑल, जेके रोलिंग ने पहले से ही अपना साइन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर दिखा दिया था, सच एज टोनीज इन हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। ये था फिफ्थ हैरी पॉटर का बुक, 2003 में आया था, जब वहाँ पे एक टोनिस का कैरेक्टर था, वो सेफ लिफ्टेड था और उसकी एक पिंक हेयर थी और वो एक पंक रॉक एथलिक वेयर करता। And an instant on being called by her gender neutral last name. I was certain that Rowling had written a canonically gender fluid character. जब उस स्टोरी का एंड आया सीरीज का, तो टॉनी जब मैरिड हुआ एक फुली बाइनरी वुमेन, सॉफ्टर और जेंटलर, उन्होंने अपने हस्बैंड को फेमिनाइज करने का नाम दिया डोरा, वो नेम जो वो बहुत हेट करती थी प्रीवियसली। इससे पहले से ही पता चल जाता है कि
वो पहले से ही स्टार्टेड कर दिया था अपना हेट्रेड ट्रांसफोबिक के बारे में, पर उनकी हैरी पॉटर का बुक बहुत ही पॉपुलर था और उन्होंने उतना भी ट्रांस वुमेन के बारे में ध्यान नहीं दिया था और लिखा नहीं था, इसलिए लोगों को पता नहीं चला। रेडक्लिफ जिन्होंने हैरी पॉटर को कैरेक्टर निभाया है, वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया अबाउट जेके रोलिंग कमेंट्स। उन्होंने लिखा कि मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि जब मैं ये लिखूँगा तब लोग पेंट करेंगे प्रेस कि मेरे और जेके रोलिंग के फ़ाइट के बारे में है, पर एक्चुअली ये इसके बारे में नहीं है या फिर ये इम्पोर्टेंट भी नहीं। While Joe is unquestionably responsible for the course my life has taken as someone who has been honored to work with and continues to contribute to the Terror Project for the last decade, and just as a human being, I feel compelled to say something at this moment. Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and identity of transgender women and goes against all advice given by professional healthcare association who have far more expertise on this subject matter than either Joe or I. According to the Terror Project, 78% of transgender and non-binary youth reported being the subject of discrimination due to their gender identity. It's clear that we need to do more to support transgender and non-binary people, not invalidate their identities and not cause। फिर उन्होंने ये भी कंटिन्यू किया कि जो भी पीपल है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपने बुक में दिखाया वो अभी ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत ही सॉरी हूँ उस पेन के लिए, ये जो कमेंट्स ने आपको कॉज किया है, पर मैं होप कर सकता हूँ कि आपने ये एंटायरली लूज़ नहीं किया कि क्या वैल्यूएबल है इन स्टोरीज़ में और क्या अपना ओपिनियन में है। ये कोई भी टच नहीं कर सकता आपके लिए। जो आपको मीन्स करता है आपके लिए वो आपको मीन करता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये कॉमेंट आपको नहीं लूज कर चुका है वो वैल्यूएबल थिंग। वुडसन जिन्होंने हरमायनी का कैरेक्टर प्ले सपोर्ट किया है ट्रांसजेंडर को और लिखा है ट्रांस पीपल वही पीपल है जो वो बोलते हैं और वही भी डिजर्व करते हैं हमारी तरह लाइफ जीने के लिए, ना कि हमेशा क्वेश्चन या फिर बताने के लिए कि वो नहीं है जो वो है। मेरे पास भी ट्रांसजेंडर के बहुत ही फॉलोअर्स है और मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ जो आप हैं। सी रोड उसके बाद बहुत फ़ैन ने उनको अटैक भी किया कि नहीं हु किसने बोला है या फिर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो जेन्युइन नहीं है या फिर एनफ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने और भी लिखा और उन्होंने दिखाया कि वो उनके साथ ही है। ग्रंट जिन्होंने रॉन का कैरेक्टर निभाया, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया रोलिंग के ऐसे के बारे में कि मैं ट्रांस कम्युनिटी के साथ ही खड़ा हूँ और सपोर्ट करूँगा क्योंकि ट्रांस वुमेन है और ट्रांस मैन है। ये बात कहा था संडे टाइम्स ऑन फ्राइडे जून 12, 2020 को, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें सब लव करके रहना चाहिए, नो जजमेंटल के साथ। अलग अलग जो को स्टार्स थे उन्होंने भी अपना सहमति जताया कि हम लोग ट्रांस कम्युनिटी के साथ ही है। और उसके बाद जो LGBTQ राइट ऑर्गेनाइजेशन ग्लैड, उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया रोलिंग के कमेंट्स के बारे में कि willfully distort facts about gender identity and people who are trans in 2020 there is no excuse for targeting trans people। फिर ग्लैड ने लिस्टेड भी किया कि कैसे सिल्वर बैक ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशंस किया और उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि जेके रोलिंग के बुक्स ने कैसा होप दिया था किड्स को। और उसके बाद जेके रोलिंग अभी इतनी ही क्रेजी हो चुकी है कि उन्होंने स्टीफन किंग को भी इन्वॉल्व कर लिया। पर ये कैसे हुआ? पर अभी उनका जो ट्वीट है वो रिपोर्टेड डिलीट हो चुका है जो स्टीफन किंग को उन्होंने लिखा था ट्रांसजेंडर के बारे में। पर वो लिखा था मैसेज, Men often react to women's word, speaking and writing as if they were act of violence. Sometimes men react to women's word with violence। फिर उन्होंने रोलिंग ने ट्वीट भी जून 28, 2020 में, It isn't hateful for women to speak about their own experience nor do they deserve shaming for doing so। तो इन रेस्पॉन्स रोलिंग ने बहुत ही सेंड किया नाउ डिलीट ट्वीट में प्राइजिंग किया बेस्ट सेलर ऑथर को। मैं आपको हमेशा प्यार I have always revered Stephen King, but today my love reached, maybe not Annie Wilkes level, but new heights, she reported tweeted according to Us Weekly. It's so much easier for men to ignore women's concern or to get belittle them, but I won't ever forget the men who stood up when they don't need to. Thank you, Stephen.
उसके ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद ही किंग ने स्पोक किया, जो अभी ब्लॉक किया गया है और रोलिंग ने किया कर दिया है, जो कैंसल्ड मी। ये 73 ईयर्स ओल्ड डेली बीस्ट में इंटरव्यू किया गया था, पब्लिश ऑन May 20, 2021, कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है और यही। पर उसके बाद किंग ने ये भी ऐड किया कि वो अपना ओपिनियन यहाँ पे बोल सकती है, थोप सकती है, पर मेरा बिलीव है कि कोई भी अलग अपने ओपिनियन रख सकता है, कि पर मेरे लिए जो लगता है कि मैं ट्रांस कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। फिर ऑन September 14, 2020 में ही उनका न्यू बुक आया है, ट्रबल बुक स्पार्क्ड। वो भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पर बुक में रिपोर्ट किया गया है कि वो एक डिटेक्टिव है। वो डिटेक्टिव अभी एक सीरियल मेल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो वुमेन के भेस में हंट करता है और वुमेन को मर्डर करता है। ये टेली रिव्यू दिखाया कि ये वुमेन लिख रहे हैं कि कभी भी एक मैन को ट्रस्ट नहीं करना जो एक वुमेन का कपड़ा पहनता है, ये पिंक न्यूज़ ने बताया। 3 ऑथर्स ने जेके रॉलिंग के एजेंसी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जेके रॉलिंग कैसे ट्रांसजेंडर केसी को देखते हैं ऑन ट्यूसडे को, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थे कि वो फ्रीली या फिर ओपनली नहीं बात कर सकते ट्रांसजेंडर के बारे में, और उनको फ्रीली राइट नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग तो दुखी भी थे, पर कोई बात नहीं, उन्होंने उतने भी दुखी नहीं थे, क्योंकि वो खुश है कि उन्होंने उस एजेंसी को छोड़ दिया जब वो लोग बहुत चाहते थे। एक और 4th भी मेंबर था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत ही दुख लगा। पर फिर से इसके बावजूद भी जेके रॉलिंग का करियर तो ख़त्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। वो रिज़ाइन करना नहीं चाहती, पर उनका करियर सबके सामने हो चुका है ख़त्म। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कमेंट्स है, वो कमेंट कीजिए, और ये भी अपना ओपिनियन बताइए कि जेके रॉलिंग ने जो किया वो सही है या फिर गलत, और आपका ट्रांस कम्युनिटी के बारे में क्या ही बात है। थैंक यू, आई एम वॉचिंग एंड गुड बाय।